दोस्तों नमस्कार। मैं एम एल यादव, आपका वास्तु एनालिस्ट। आज मैं बड़े करंट ही विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। शनि वक्रत्व को समाप्त करते हुए मार्गी हुए हैं। बड़ी चर्चा हो रही है, इन राशियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, इन राशियों की परेशानी हो जाएगी, और इन राशियों को ये हो जाएगा, उन राशियों को ये हो जाएगा। तो मित्रों, जो लोग नए हैं और ज्योतिष में अपना रुझान अभी अभी शुरू किए हैं, मैं उन लोगों के लिए आज आपको थोड़ा सा शनि और बकरी मार्गी ये इस विषय में पहले बताना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे नए मित्रों को ये समझ में आए कि ये है क्या। आइए देखते हैं। शनि आज जो मार्गी हो रहे हैं दिनांक 4/11/2023 को, तो इनके विषय में मैं आपको सबसे पहले उनका परिचय कराना चाहता हूँ। जो इस विषय में अभी अभी प्रवेश ले रहे हैं, तो शनि को पौराणिक रूप से सूर्य का पुत्र माना जाता है। जैसे शनि का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों को पसीना आ जाता है। क्यों? कि हमको बचपन से ही डराया जाता है शनि राहु केतु का नाम लेकर, ग्रहों के बारे में सब ऐसा होता है। वैसे शनि जो है वास्तव में वो ग्रह नहीं है, ये न्याय का ग्रह है, न्याय का दाता है, और थोड़ा धीमी गति से चलने वाला है, बहुत धीमी गति है। इसके चारों ओर 3 रिंग घूमते हुए, अगर हम आकाश गंगा में शनि को देखते हैं तो इसके चारों ओर 3 वलय रिंग्स घूमते हुए दिखाई देते हैं, जो गैसों का एक रूप होते हैं। वो हमको ऐसा लगता है कि कुछ घूम रहा है चारों ओर। और साथ ही इसके 8 चंद्रमा इसका चक्कर लगाते हैं। 8 जो हैं मांसपिंड हैं, जिनको हम उसका चक्कर लगाने के कारण उनका चंद्रमा कह रहे हैं। तो यदि अगर ये जन्म कुंडली के हिसाब से शनि जो है, यदि जातक के जन्म के समय शुभ हो, तो ये जातक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का हो जाता है, और कुछ समझ के खर्च करना थोड़ा डरपोक तो होता है, लेकिन सभ्य माना जाता है। इसी तरह यदि जातक के जन्म के समय शनि अशुभ हो, अशुभ अंश पर बैठा हो, तो जातक जो है दुष्ट और छोटे और गंदे काम करने वाला कह सकते हैं हम सभ्य भाषा में, और ये सभ्यता से दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं होगा। वैसे अगर हम मनुष्य रूप में कहीं देखना चाहें शनि करो, तो हमको जो हमारे लेबर हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो लोग बिना पढ़े लिखे काम करते हैं, वो मजदूर ही है। दूसरा, जो हमारे किसी को कोई असिस्ट करता है, किसी को कोई सहयोग देता है और उसका कार्य पूर्ण कराता है, वह सहयोगी भी शनि ही है। अब बात करते हैं मार्गी और बकरी क्या है। तो सामान्यतः राहु केतु के अलावा सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए अपने ऑर्बिट में दिखाई देते हैं, लेकिन उस प्रभु ने, उस सर्वशक्तिमान ने इस आकाश गंगा में इन ग्रह उपग्रहों को आपस में न टकराए एक व्यवस्था दी है। वो व्यवस्था ये है कि यदि कभी ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चल के ये 2 ग्रह टकरा सकते हैं आपस में, तो एक नियम है, जो ग्रह उन 2 में से जो ग्रह है जो धीमा चलता है, वही ग्रह और धीमा चलेगा, जिससे कि
उसकी गति और कम हो जाएगी, और जो उससे तेज गति वाला ग्रह है वो अपनी सामान्य गति से चलते हुए आगे निकल जाएगा, और कोई कोलाइडल और कोई टक्कर इस तरह से कुछ होगा नहीं, और व्यवस्था बनी रहेगी। यह ग्रह इसी तरह से आप देख सकते हैं। वक्रत्व क्या है? वक्रत्व सिर्फ उसी तरह का एक खेल आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि दो ट्रेनें जो समानांतर एक ही दिशा में चल रही हों, और अचानक एक ट्रेन अपनी गति बढ़ा दे और दूसरी ट्रेन गति ना बढ़ाए, वो अपने सामान्य गति से चलती रहे, तो हम देखेंगे कि कुछ समय बाद वह जो दूसरी ट्रेन धीमी गति से चल रही है, और यदि हम अपनी उस ट्रेन में हैं तेज गति वाली में, वो धीमी गति वाली हमको उल्टी चलती हुई प्रतीत होगी, और ऐसा लगेगा वो हमसे पीछे की तरफ दूर जा। ये जो महसूस होता है उल्टा चलना, इसी को वक्रत्व कहा गया है, वक्री कहा गया है। और ये तो हुआ वक्री क्या होता है? ये शनि ग्रह, मैंने आपको जैसा पूर्व में बताया कि बहुत धीमी गति, इतनी धीमी है कि इसको अपने जोडियाक में 360 डिग्री पार करने में 30 वर्ष का समय लगता है। तो इस 30 वर्ष का समय 360 डिग्री पार करने में लगता है, और एक राशि को यानी